सो हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चा लोग? सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इलास्टिक कोलिजन पढ़ा था, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पढ़ा था इन वन डायमेंशन। सो अभी तक हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा है। नाउ वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल पार्ट। Along with that, we will understand a very very interesting topic, that is elastic collision in two dimension. अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि when two bodies collide in one dimension means either along x axis collision is taking place, either along x axis or along y axis, या तो x axis के along हो रहा है या फिर y axis के along. Clear? So it's my request to all the students, please watch the lecture carefully. अगर आप लोग सही से देखेंगे then you are able to apply the concept in problems. So we will solve one problem, then we will start another topic, that is elastic collision in two dimension. Clear? So write down numerical. Write down the numerical. A card A. Write down a card A. Write down a card A has a mass 50 kg, moving at a speed of 20 kilometer per hour. 20 kilometer per hour. Okay. Hits a lighter cart B. Hits a lighter cart B of mass 20 kg, moving towards it at a speed of 10 kilometer per hour. 10 kilometer per hour. Full stop. The two carts cling to each other. The two carts cling to each other. Cling मतलब होता है merge, जुड़ जाना. Stick. Cling to each other. Full stop. Find the speed of the combined mass. Find the speed of combined mass आफ्टर कोलिजन. देखिए, क्वेश्चन पढ़ने में उन्हीं को आसान लग रहा होगा, वही सॉल्व कर पाएंगे जिन्होंने लेक्चर को ढंग से देखा होगा. सो वी कैन जस्ट रीड द क्वेश्चन अगेन. ए कार्ट ए हैज अ मास 50 kg, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, हिट्स द लाइटर एंड of mass 20 kg, moving towards it at a speed of 10 km per hour. The two carts cling to each other. So you can just see. अब देखिए, क्वेश्चन पढ़िए पहले. सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए. प्लीज ट्राई टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, देन यू एनालिसिस हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. आपको नहीं पता कुछ भी, भूल जाओ, बस क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से. क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? एक cart A has a mass of 50 kg, moving at speed. जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे डायग्राम बना लो. क्लियर? देखिए, ये कार्ट A है, इसकी स्पीड क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर.
20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या करा है, ये हिट करती है लाइटर कार्ट को, ये लाइटर कार्ट है जो क्या कर रही है, इज मूविंग, लाइटर कार्ट मूविंग टुवर्ड्स इट, मतलब इसके टुवर्ड्स, टुवर्ड्स इट का मतलब क्या है, along द साइड ऑफ ए, मतलब कार्ट बी कहां मूव कर रही है, ए की तरफ, किस स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर। कोलिजन के बाद ये कहता है द टू कार्स क्लिंग टू ईच अदर देन फाइंड द स्पीड ऑफ कंबाइंड मास आफ्टर कोलिजन, बोथ ऑफ देम क्लिंग मतलब जुड़ जाते हैं। अब नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी, वी डोंट नो व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन, सो हम लोगों ने जनरल मान लिया। क्लियर। अब हमें जिस चीज का नहीं पता डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, हम उसको जनरल सॉल्व करेंगे। क्लियर। नाउ सी, क्लिंग करेगा इसका मतलब कैसा कोलिजन है, कोई पूछ ले आपसे, इट इज अ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, सो वी विल अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो यू कैन सी हियर, मास आप लोग नोट कर लीजिए, कार इसका मास कितना है 50 केजी, इसका मास कितना है बताइए 20 केजी। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, आई विल रब दिस देन यू कैन इजीली टेल मी व्हाट इज द आंसर। देखिए आप लोग अगर वीडियो को पॉज कर दें, ट्राई टू पॉज द वीडियो फॉर 2 मिनट्स और 1 मिनट एंड ट्राई बाय योर ओन, खुद से ट्राई करिए एक बार, देन इट इज वेरी वेरी इजी टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट आफ्टर अप्लाइंग दिस, whatever I told you, apply this in this problem. You can just see, we will apply conservation of momentum, pi is equal to pf, initial momentum क्या होगा 50 kg, mass into velocity 20 plus इसका mass 20 kg into velocity of this, डायरेक्शन क्या है अपोजिट, तो क्या आएगा -10 is equal to मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन ये दोनों बॉडी सिंगल एंटिटी की तरह मूव करेंगी एक साथ, देन वी विल टेक द कंबाइंड मास ma प्लस mv, इसकी वेलोसिटी v तो निकालना है आपको, तो देखिए 50 इंटू 20 प्लस 20 इंटू -10 डिवाइड बाई टोटल मास 50 प्लस 20 कितना आएगा, सॉल्व करिए, ऊपर से 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 50 माइनस 10, नीचे क्या आएगा 50 20 70, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ सॉल्व करिए, ये आ गया वेलोसिटी कितना आएगा 50, ये आ गया 40, वेरी इजी 70, 200 डिवाइड बाई 7, दिस मच किलोमीटर पर आवर, बिकॉज इन सब का यूनिट क्या था किलोमीटर, दिस मच किलोमीटर पर आवर, यानी आफ्टर कोलिजन बोथ द मासेस विल मूव विद दैट वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से दोनों मूव करेंगे। क्लियर। इट इज, देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 70 50, कहीं कोई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो रही हो, देखो मास इनटू वेलोसिटी 50 इंटू 20 20 इंटू -10। क्लियर। तो कितना आएगा आंसर, यू विल टेक 20 कॉमन, 20 कॉमन लेंगे, एक मिस्टेक हो रहा है 50 माइनस 40 10, यहाँ 20 आएगा, मैंने कहा ना कुछ मिस्टेक हो रहा है 20, देखो कैलकुलेशन से मिस्टेक हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट अब वो कंसेप्ट आना चाहिए। क्लियर। व्हेन वी टेक 20 टू द कॉमन देन इनसाइड इट विल बी 40, 0 से 0 कैंसिल हुआ, इट विल बी 80 डिवाइड बाय 7, बाय मिस्टेक आई डू कैलकुलेशन मिस्टेक। क्लियर। बट नो नीड टू वरी, बिकॉज आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए, कैलकुलेशन कम्स थ्रू प्रैक्टिस, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे योर कैलकुलेशन एक्यूरेसी विल बी sharp. Clear. Now move to the another question. Write down a block of mass m, write down another question, a block of mass small m, write down a block of mass small m, a block of mass small m moving at a speed v, moving at a speed
at a speed v collides with another block collides with another block collides with another block of mass 2m at rest full stop. The lighter block comes to rest. The lighter block comes to rest after collision. Okay, full stop. Find the coefficient of restitution. Find the coefficient of restitution. Find the coefficient of restitution. क्वेश्चन को पढ़िए 2-3 बार एंड ट्राई. आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स. कोई दिक्कत किसी को आई? क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रॉब्लम नंबर 2. A block of mass m moving at a speed of v. We will make a figure. First we will try and make our own figure. क्या कह रहा है क्वेश्चन में? block of mass m moving at a speed of v collides with another block of mass 2m. Clear? It is at rest. इसकी velocity क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड. आगे क्या कहता है? at rest the lighter block comes to rest आफ्टर कोलिजन. देखिए पहले तो याद रखिए ये बेसिकली क्या है कि इनिशियली द लाइटर ब्लॉक moves with a velocity v and collides with another block of mass 2m which is at rest initially. afterwards after collision के बाद क्या है कि जो लाइटर ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0. और जो हैवियर ब्लॉक है, हैवियर ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जाती है? क्या कह रहा है? लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन. फुल स्टॉप. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. अब देखिए हैवियर ब्लॉक की हमें नहीं पता वेलोसिटी क्या होगी. वी डोंट नो. लेट अस सपोज दिस इज v dash. Clear? So initially you need to calculate the velocity of ये v dash है. थोड़ा यहाँ लिख देते हैं. This is basically v dash. Now see. अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा है. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बेसिकली क्या है? आपको मैंने बताया था कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, उसका जो रेशियो होता है दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. मैंने ये चीज क्लियर करी है प्रीवियस लेक्चर में. प्लीज वॉच दैट लेक्चर केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. आई विल टेल यू, बट बिफोर दैट, बिफोर सॉल्विंग द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, you need to understand how to calculate the velocity v dash. आपको इस v dash को निकालना पड़ेगा तभी तो आप निकाल पाओगे coefficient of restitution. Then we will apply law of conservation of momentum. Pi is equal to pf. अब मैं हर बार Pi is equal to pf क्यों लगा रहा हूँ? Because there is no external force acting on a system. That's why initial momentum is equal to final momentum. Internal force do not affect the what? Internal force has no effect. Clear? If internal force exists, then there is no effect on momentum. It remains conserved. Pi is e मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है प्रीवियस लेक्चर्स में. उनको देखिए. Pi is equal to pf. Now m into v. इसका वेलोसिटी क्या है? प्लस 2m. इसका वेलोसिटी 0 is equal to pf. pf देखो इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी 0 हुई एट रेस्ट. इसका मास क्या है? 2m और इसकी वेलोसिटी क्या है? v डैश. क्लियर? तो देखिए यहां से v डैश की वैल्यू क्या आएगी? mv डिवाइड बाय 2m. ये m से m कैंसिल हो के आ गया v by 2. देख रहे हैं आप? v डैश क्या हो गया? v by 2. नाउ इट इज वेरी वेरी इजी. देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बेसिकली क्या है? पहले तो आप ये देखा करिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब क्या है. देखिए दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट. ये रेस्ट पर है.
ये ब्लॉक v वेलोसिटी से इसकी तरफ आ रहा है, यानी इट इज अप्रोचिंग द ब्लॉक 2m, दैट्स व्हाई वी विल कंसीडर हियर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसके बाद ये रेस्ट पर है और ये ब्लॉक पहले वाले ब्लॉक से देखिए दूर जा रहा है, देखिए ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, और दूसरा वाला ब्लॉक जो 2m है वो इससे दूर जा रहा है v डैश से, यानी इन दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है, यानी हियर वी विल टेक द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब देखिए साइन कैसे लेना, हायर माइनस लोअर, यहां इनिशियली सो यू कैन सी v डैश कितना निकला था हमारा v/2, क्लियर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड v dash is equal to v/2, we will apply the coefficient of restitution formula which we read in earlier, e into velocity of approach is equal to velocity of separation। अब देखिए velocity of approach का मतलब क्या है, किस velocity से फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी के अप्रोच कर रही है, और velocity of separation का मतलब क्या है, सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी को किस वेलोसिटी से सेपरेट कर रही है। तो देखिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं बेसिकली, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब क्या होता है कि द वेलोसिटी एट विच फर्स्ट बॉडी अप्रोचेस द सेकंड बॉडी, यानी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड बॉडी। तो देखिए v1 माइनस v2, तो v1 की वेलोसिटी क्या है, v1 की वैल्यू क्या है v, और v2 क्या है 0, क्लियर। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब क्या है, द वेलोसिटी एट विच सेकंड बॉडी सेपरेट फर्स्ट बॉडी, यानी वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट बॉडी v2 माइनस v1, तो v2 की वैल्यू v डैश है और v1 क्या है 0, तो यहां से v डैश की वैल्यू क्या होगी v/2, ऐसे भी समझ सकते हो आप, ये आ गई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये आ गई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्लियर। ये भी तरीका है समझने का, तो यहां से आप आसानी से की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आएगा v डैश अपॉन v, v की वैल्यू क्या है v/2, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आएगा हाफ, क्लियर। कोई डाउट किसी को, ठीक है। नाउ यू कैन सी वी विल अंडरस्टैंड टुडे टॉपिक दैट इज इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो देखिए इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन बेसिकली कंप्राइज्ड ऑफ, और ये क्या किससे मिलकर बना है, आप खुद सोचिए, मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था, उसमें क्या बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, मोशन इन 2D, मोशन इन 2 डायमेंशन, एंड motion in 2 dimension, as I told you in the laws of motion chapter, we can solve the laws of motion in 2D problem we can solve by making it 1 dimension, clear। so we can make our life easier। तो कभी भी 2D के प्रॉब्लम को देखिए घबराना नहीं है, you just need to think how you can make the system from 2D to 1D, clear। so write down the heading elastic collision in 2 dimension and write down few theories elastic collision in 2 dimension, और थोड़ा थ्योरी लिख लीजिए इसमें। consider two object A and B, थोड़ा बहुत थ्योरी लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। नोट्स बना लीजिए अच्छे से, ऑफ मास, वरना बाद में क्या भूल जाओगे, ये क्या था ये क्या था, फिर यही सोचते रह जाओगे। ऑफ मास एंड मास m2, there are two blocks or two bodies A and B having mass m1 and m2, clear। write down kept on the x-axis, kept on the x-axis, full stop। initially the object B is at rest, initially the object B is at rest, and A moves towards B, and A moves towards B, यहां तक लिखा, ओके। A moves towards B with a speed
विद ए स्पीड, स्पीड कितना दिया हुआ हम लोगों ने माना है u1। क्लियर? यहां तक लिखा, यहां तक लिखो पहले पूरा नोट करो। Now we will make a figure and try to understand. There are the two blocks. ये दो मास है, ये A है, ये B है। क्लियर? इसका मास कितना दिया हुआ है? इसका मास है m1 और इसका मास क्या है? m2। This is moving with velocity u1 and it is at rest, stationary. क्लियर? यहां से समझ आया? अब देखिए ये कोलिजन, these two blocks or we can say that these two bodies A and B are kept on the x-axis, but after collision, since the collision is head-on collision हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखिए ध्यान से देखिए, A ये B है, ये A है। जब A B की तरफ आएगा, क्लियर? When A comes to B, then what happens? Just try to understand. This A having higher velocity while B is at rest, it will collide B, and because of collision, they move to different direction. For example, आपने एक बॉल को दूसरी बॉल में मारा तो क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, एक बॉल को आपने स्टेशनरी रखा हुआ है और दूसरी बॉल से उस बॉल को मारो तो क्या होगा? आफ्टर कोलिजन एक बॉल ऐसे जाएगी, दूसरी बॉल ऐसे जाएगी, यानी कि वी आर नॉट कन्फाइंड टू वन डायमेंशन मोशन, वी आर मूविंग इन द XY प्लेन। क्लियर? ध्यान से देखिए, ये जब A वाला ब्लॉक और वी कैन से दैट A वाली बॉडी B वाली बॉडी से कोलाइड करेगी तो क्या होगा? देखिए ध्यान से, ये जो A वाला ब्लॉक है वो ऐसे जाएगा और B वाला ऐसे जाएगा। हम जनरल चीज लेके चल रहे हैं, हमें नहीं पता कैसे जाएगा, वी आर जस्ट टेकिंग दैट। ये जो आपका, ये मान के चलते हैं, ये आपका क्या है, ये A है, ऐसे गया और B ऐसे गया। Let us suppose it is making an angle theta and this is making an angle phi. देखिए ये चीज ना, ये बिफोर कोलिजन को डिनोट कर रही है, बिफोर कोलिजन। क्लियर? और ये क्या है आपका? आफ्टर कोलिजन। ठीक है? अब देखिए बच्चों को घबराना नहीं है, इतना बड़ा मोशन इन 2D देख के घबराना नहीं है, आपको बस बहुत ध्यान समझना है कि अब देखिए 2D की प्रॉब्लम है। अब मैं इसको कैसे स्प्लिट करता हूं, देखिए बहुत आसानी से, वन डायमेंशन में ये x है हमारा और आज भी ये क्या है, y। क्लियर? अब कुछ नहीं करना, देखिए ध्यान से, आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी कितनी है? v1 और इसकी वेलोसिटी क्या है? v2। घबराना नहीं है, बहुत ध्यान से देखिए, इसको मैं स्प्लिट करूंगा इसकी वेलोसिटी को, तो क्या हो जाएगा? x में इसका वेलोसिटी v1 cos थीटा और इसका y में क्या हो जाएगा? v1 sin थीटा। क्लियर? इसी तरह आप इसकी वेलोसिटी को स्प्लिट करेंगे, x में तो v2 cos phi और y में क्या हो जाएगा? v2 sin phi। अब ये देखने में तो आपको 2D प्रॉब्लम लग रही थी पहले, देखिए ये पहले x में चल रहे थे दोनों बॉडी, फिर कोलाइड होके कहां हो गए? ये 2 डायमेंशन हो गए, नहीं हो गए? मोशन इन 2 डायमेंशन। अब इसी चीज को देखिए मैंने क्या किया, I completely separate or split the 2 dimension motion in 1 dimension motion। मैं इस पूरी की प्रॉब्लम को 2 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। क्लियर? इसको मैंने स्प्लिट कर लिया। So now we will do what? We will apply the law of conservation of momentum in x and y direction। We will apply what? Earlier we applied the law of conservation momentum in x direction। अब देखिए हमारी डायरेक्शन x भी और y भी है, मोशन x में भी हो रहा है y में भी। तो पहले हम लोग अप्लाई करेंगे
apply conservation of momentum, law of conservation of momentum, conservation of momentum, मोमेंटम समझ जाइए एमओएम से, ठीक है। वी विल अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम फर्स्ट along x axis, along x axis, देखिए x axis के along लगाइए, इनिशियल मोमेंटम along x axis, फाइनल मोमेंटम along x axis। अब देखिए ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। इनिशियल मोमेंटम क्या है, x के along, मास ऑफ, इसका मास कितना दिया होता है m1, इसकी वेलोसिटी u1 और इसकी वेलोसिटी क्या है 0, इसका मोमेंटम क्या होगा 0 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, कितना देखो फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, सिर्फ x में देखना, y में नहीं देखना। m1 ये वाला ब्लॉक इसका m1 होगा, इसकी वेलोसिटी v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई। एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक क्लियर? कोई डाउट किसी को बताओ अभी तक? इन द सिमिलर वे कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग क्या होगा, इक्वेशन बताइए, देख के बताइए जल्दी से मुझे। देखिए अलोंग y एक्सिस क्या होगा, वी विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग y एक्सिस, तो क्या होगा pi अलोंग y एक्सिस, pf फाइनल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। अब देखिए ध्यान से, y एक्सिस में यहां तो कोई मोमेंट, यहां तो कोई मोशन ही नहीं है y में, तो इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा y में 0। अब यहां देखिए y में, सिर्फ y में देखिए, इसका मास कितना हो जाएगा m1 v1 sin थीटा, क्लियर, प्लस m2 इसका मास, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ले रहे हैं, इनटू वेलोसिटी ऑफ द, देखिए डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव में नीचे जा रहा है, माइनस में आएगा, तो क्या लेंगे माइनस v2 sin फाई। इक्वेशन क्या आ गई 2, क्लियर। एक चीज यहां से हो गई, एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन आ गई। अब थर्ड इक्वेशन क्या हो सकती है, सिंस द कोलिजन इज इलास्टिक देन इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, बना था इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो देखिए ध्यान से देखिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बताइए क्या होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वेरी इजी, कहां लिखूं मैं, यहां लिख दिया, ठीक है। देखो के ई आई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या, हाफ m1 u1 स्क्वायर, ये तो होगी खाली, और फाइनल क्या होगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, क्लियर। अब इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, दैट इज हाफ m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, इक्वेशन 3 इनिशियल काइनेटिक। तो आप लोग देख रहे हैं वी आर, हमारे पास कितने पैरामीटर्स हैं, थीटा फाई, कितने सारे वेरिएबल्स हैं, तो इक्वेशन कितनी है 3, इट मींस वी कांट सॉल्व, थीटा है, फाई अननोन, और देखिए हमारे पास वेलोसिटी भी अननोन है, लेकिन इक्वेशन क्या है हमारे पास 3 है खाली, अननोन ज्यादा है, सो वी कांट सॉल्व, देन वी नीड सम रिलेशन इन बिटवीन थीटा एंड फाई, हमको कोई ना कोई रिलेशन क्वेश्चन में दिया होगा थीटा और फाई में, देन ओनली वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो नो नीड टू वरी, इतना वरी नहीं होना, बस आपको ये समझना था इस टॉपिक में कि मोमेंटम आप कैसे लगाएंगे, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। सो मोशन इन 2D को मैंने स्प्लिट कर लिया एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग। सो यहाँ पे कोई डाउट किसी को कुछ भी समझ में ना आए हो, प्लीज आस्क। जिन जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर को आसानी से देखा है, फोकस करके देखा है, समझा है, उनको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, और जिन्होंने नहीं देखा तो प्लीज उनको भी दिक्कत नहीं होगी, बट इतना आसानी से मैंने समझाया, इतना इजी वे में आप बुक से पढ़िए, आपको दिक्कत ही दिक्कत होगी। और वेक्टर भी सॉल्व करा है, यहाँ मैंने आपको पहले ही बोला था कि वेक्टर अलोंग सिंगल डायमेंशन और वेक्टर अलोंग वन डायमेंशन इज ट्रीटेड एज द स्केलर, क्लियर।
So I'm so helpful and so glad to hear so many comments, so many doubts from you. आप लोगों ने काफी डाउट्स पूछे, मुझे अच्छा लगा बहुत कि वी आर गिविंग समथिंग एंड वी आर गेटिंग समथिंग. आप लोगों के जब डाउट्स आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, बच्चे कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, और हमको अच्छा लगता है कि हम आपकी जितना हो सकता है आपको आगे बढ़ा सकते हैं. सो मैंने आपको पहले ही बोला, आई कैन टीच यू फिजिक्स बट आई कांट बी द गॉड. दैट्स वाई आई सेड यू ऑल आर गॉड. You are giving your precious time here to learn something, and there is no charge, no cost, nothing. Only you have to invest your time wisely and try to learn as maximum as possible from us. We will give you short videos, long videos, numericals, revision package, so many things we will provide you. But you have to give your time here. You have to be focused while I am taking lecture. Okay? So once again, thank you. Thanks a lot. Thank you everyone for such support and for such warm welcome, for such welcome to our team. And from my team Physics Course, I welcome you all in the new series of Physics Course channel, which is upcoming. And you can understand in the upcoming lecture we will solve as many as problem which is helpful for your practice. So keep watching, keep maintain the discipline, be positive, keep moving, keep learning, keep helping others. Thanks a lot once again. Thank you.